सखी सहेली के श्रोताओं को और प्यारी बुआ जी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को बुआ का भी नमस्कार। ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। कितना क्या बात कुछ है? आपने दे दिया, मैं तो बस चुपचाप सुन रही थी। इतना सारा लिया नहीं? और आपने कहा नहीं। अच्छा वही तो मैं लिया नहीं ना? कि नहीं आपने मुझे नहीं कहा, आपने सिर्फ श्रोताओं को कहा। तो देखिए मैं कहती हूँ ना श्रोताओं को और राजश्री और प्यारी बुआ जी को नमस्कार। अच्छा तो एक मिनट, हाँ। श्रोता नहीं हो आप? नहीं अभी मैं श्रोता नहीं हूँ। श्रोता भी हैं आप और मैं भी श्रोता हूँ। आपसे तो नहीं जीत सकती। नहीं, हारने जीतने की बात ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल कोई बराबरी की तकरार नहीं है, कोई नहीं है, बातचीत है। और ये बातचीत जो है जिसमें हमारे तमाम श्रोता भी शामिल हैं, उन सबका भी स्वागत है। और भाई देखो ऐसा है ना कि बात की बात पे बहुत सारी बात तो हो ही जाती है। जैसे कि हम श्रोता हैं, आप श्रोता हैं, राष्ट्रीय जी भी श्रोता है और हमारे श्रोता भी हैं। बस इतना है कि हम थोड़ा सा बोल भी ले रहे हैं क्योंकि माइक के इधर बैठे हुए हैं। हाँ, और जब बोल रहे हैं भेज देते हैं तो वो भी हम बोल ही देते हैं। जी हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। और आपकी बात जब शामिल होती है तो और ज्यादा बात हो जाती है। लेकिन जब हम माइक के इधर बैठे हैं तो हमें विषय भी बताना होता है। जी बता दीजिए ना। बता दीजिए ना। कौन बताएगा? आज सखी विशेष है ना? जी हाँ, सखी विशेष में मूर्तिकार पीलू पुच खान वाला जो है उनके बारे में बात की जाएगी। अच्छा बुआ जी इनके बारे में ना कहीं पे पीलू लिखा है, कहीं पे पिल्लू करके लिखा हुआ है, तो सही जो क्या है वो तो भाई ठीक है, हमारे साथी समझ गए कि कुछ भी जो बोलेंगे हम वो सिर्फ मिली हुई जो जानकारी है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जिसको सही जानकारी है वो अगर हमें संदेश में भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे मूर्तिकार जो हमारी खासतौर से जो बहनें रही हैं उनके बारे में बहुत सारा जानकारी है भी नहीं। बिल्कुल है ना? कह रही हैं तो हमें जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन पर हमें भरोसा करना पड़ता है। और नाम में क्या रखा है जो आज हम काम की बात करेंगे। क्या बात है कि नहीं? और उसके बाद ए भाई जरा देख के चलो। कहाँ चलना है? बैठिए यहाँ पर कार्यक्रम कीजिए। फिलहाल अभी बिल्कुल कार्यक्रम करूंगी क्योंकि देखिए आज आप कह रही थी ना कि बहुत ट्रैफिक होता है, कुछ लोग इधर से उधर से गाड़ियां निकाल लेते हैं। हम कह रहे थे, आप ही तो खुद तो परेशान हाल आई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। सुबह सुबह आईना देख के कर लिया था। ठीक तो करना ही पड़ता है। लेकिन ट्रैफिक का हाल बेहाल जो होता है, कभी कभी ट्रैफिक भी ऐसे ही बिखर जाती है। तो ट्रैफिक के समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या जब भी हम चलें, पैदल चलें, साइकिल से चलें या किसी भी वाहन से, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। ख्याल रखने की बात आई तो जाहिर है कि फ़ोन जो है सबसे पहले दूर रखिए। और फ़ोन हम पास में इसलिए भी रखते हैं कि सोशल मीडिया में हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारे दोस्त बन जाते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन ये जो दोस्त हैं वो क्या सच्चे दोस्त हैं, या सच्चे दोस्त कैसे होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह व्यंजन और बता देंगे कि बुआ जी आप बताइए क्या बनाएंगी आप। बस हमने आज एकदम अपना चूल्हा चौका बंद रखा है, समझ लेना। चूल्हा चौका की जरूरत नहीं है। बस बंद है। उसको मुंह ज़बानी बता देना। ना बंद है, सब बंद है एकदम। तो गाना सुना दे। हाँ बिल्कुल सुनाइए।
हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा ला 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 सुपरहिट गीत से कार्यक्रम का आगाज ये हमारे साथी ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा। और जो हमारी कलाकार हैं आज सखी विशेष में, वो भी सुपरहिट है भाई। बिल्कुल, बहुत जानी मानी मूर्तिकार जी, जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज। भारत की पहली कुछ महिला मूर्तिकारों में से एक थी पीलू पोच खानवाला। और मूर्तिकार बनने से पहले उन्होंने विज्ञापन में काम किया, विज्ञापन की दुनिया से जुड़ी हुई थी वो। और अपने गतिशील कार्यों के माध्यम से उन्होंने खुद को अपने समकालीनों के बीच आधुनिक मूर्तिकला के अग्रणी के रूप में स्थापित किया। कितना मुश्किल काम था, जबकि इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1923 को हुआ। सोचिए किस जमाने की बात है। और उस समय फिर लेकिन उन्होंने कुछ नयापन भी अपनी कलाकृतियों में दिखाया। उनके जो भी कलाकृति थी वो प्रकृति से प्रेरित थे। अक्सर मानव आकृतियों का रूप ले लेते थे बाद में, लेकिन एक कहते हैं ना कि खुद से सीखा हुआ कलाकार जैसे होता, वो वैसी थी। उन्होंने अपनी कलाकृतियों में धातु, पत्थर और लकड़ी सहित बहुत सारे माध्यमों का उपयोग किया। और उनकी कृतियों में जटिल चित्र, नाटकीय सेट शामिल होते थे। हालांकि वो अपनी मूर्तियों के लिए अच्छी तरह से जानी जाती हैं, मतलब इतनी बढ़िया होती थी। और एक कलाकार होने के साथ साथ उन्होंने बॉम्बे में कला के सूत्रधार और मध्यस्थ भी रहे। 1960 के दशक से उन्होंने कई वर्षों तक बॉम्बे आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया। और अपने साथी कलाकारों के साथ उन्होंने सर कुवास जी जहांगीर हॉल, आज भी वो आर्ट गैलरी बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे उन्होंने मुंबई को मतलब आर्ट बहुत उनके वहाँ पे लगाए जाते थे। और मुंबई में उन्होंने इसमें बहुत बदलाव किए और उनकी भूमिका बहुत अहम रही है इन सारे बदलावों में। अरे भाई, इतना बड़ा उन्होंने ये काम किया कि सर कुवास जी जहांगीर हॉल जो है उसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में बदलने का उन्होंने बीड़ा उठाया, उसको पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये आज भी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई। तो ये देखने लायक जगह है। 1 अप्रैल 1923 को जो जन्मी पीलू जी फ्रामरोज आर अडेनवाला और जैनबाई की बेटी थी जी। और ये भाई इनके माता पिता का नाम है। और उनका पालन पोषण उनके नाना नानी के घर में एक पारंपरिक संयुक्त परिवार, बल्कि पारसी धर्म के अनुसार हुआ, जिसमें 3 बच्चे, 11 पोते पोतियां थी। उनके परिवार के सदस्य कुवास जी जो थे एक फर्म के मालिक थे। बम्बई में उनकी फर्म का मुख्य कार्यालय होने के कारण उनका व्यवसाय अरब, अफ्रीका और अदन तक फैला हुआ था। और बुआ परिवार के कठोर रीति रिवाजों का पालन करने के बजाय पोच खानावाला को माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज दोनों में अपने साथियों की संगति में विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराया गया। और उनकी युवावस्था के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वो जो था, वो वक्त जो था वो अपने चरम पर था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के साथ हो रहे सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का हिस्सा भी वो बनी। और 1945 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की और एक विज्ञापन फर्म में काम करने लगी। मतलब काफी प्रोग्रेसिव महिला थी, कहना चाहिए ना कि जिस तरह से। और एक बात तो है कि हमने जैसे जिन देशों का नाम लिया, अरब, अफ्रीका, अदन, इन सब जगहों पर उन्होंने बचपन के दौरान ही इन सब जगहों का उन्होंने दौरा किया, तो एक व्यक्तित्व में जो कहते हैं ना निखार आ जाता है। और उनकी कलाकृति की बात करें तो वो ज़ांज़ीबार ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। और पीलू ने रतन पोचखानावाला से शादी की थी और उनका एक बच्चा मेहर था। उनके पति सर सोराब जी पोचखानावाला के परिवार से थे, जो अच्छा ये भी बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा इतिहास है। जो एक बहुत नामी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे। जी बिल्कुल। और विज्ञापन उद्योग में काम करने से पोच खानावाला की अपनी इच्छा अनुसार काम करने की जो इच्छा थी, जो मूर्ति कला में बहुत रुचि रखती थी, वो दब गया था। और कॉलेज में अपने समय के दौरान उनकी किताबें आंकड़ों के बजाय रेखा चित्रों से भरी रहती थी। विज्ञापन एजेंट कलाकार ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अनुभव के बाद ही उन्हें यकीन हुआ कि भाई दृश्य कला ही जो है वही उनकी असली पहचान है और उनकी रुचि का ये काम है। और इन्होंने अंतिम सांस ली 7 जून 1986 को। और रुचि का काम जब होता है कुछ तो अच्छा तो लगता है। तो बिल्कुल। आप भी बहुत जो है वो आर्ट और क्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं। देखो हमारे सभी साथी पेंटिंग्स बनाती रहती हैं। हाँ, वो तो वो भेजते रहते हैं, है ना, कितना प्यारा प्यारा भेजते हैं।
वो जे- मैंने देखा है। आप भी फूल पत्ती देख के इधर उधर देखो कुछ बना लेना sketches- चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बन जाता है अपने आप। ऐसा बस क्या कलम ध्यान से अरे देखना होता है? पहले तो फूल पत्तियों को ध्यान से देखिए, हाँ। और फिर एक पेंसिल उठा लीजिए कागज के साथ। इतना बस आसान है हाँ, बस चित्रकला? ऐसे ऐसे हाथ अपने आप घूमता जाता है। हाथ अपने अपने घूमता और जाता क्या? है। अरे इतना आसान है हाँ अगर? हाँ, बहुत आसान है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि अरे वो बैठे उठाओगी बैठे- नहीं तो कैसे होगा? नहीं नहीं, कागज कलम तो इंसान उठा ही लेगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोगों को बहुत साल लग जाते हैं सीखने में। अरे तो वो निखार मूर्ति के कला लिए भी- करते हैं। देखो भाई, हाँ। ऐसा है कि उसको और परिष्कृत करते हैं और बिल्कुल लगे कि 100% बिल्कुल सही बने। तो लेकिन थोड़ा सा अनघड़ सा जो होता है ना, उसका अपना मजा है, तो उससे शुरू किया जा सकता है। फिर आप बनिए व्यावसायिक तौर पर एकदम परफेक्ट वाला। लेकिन लेकिन ये तो खुद सीखी थी उन्होंने, अब किसी ये को गुरु सीखी नहीं थी बनाया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मिलता भी है ऊपर से ना। ऊपर से बस दाता देता है ऊपर वाला, जो भी प्रभु जिस कृपा। शक्ति को माने। हाँ। हाँ, जिस भी आप शक्ति को मानते हैं, परम शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं तो है ही। बिल्कुल। कहते हैं ना कि दिखाई नहीं देता पर अपना जलवा वो दिखाता रहता है। हाँ, कहते हैं इनबॉर्न है, मतलब हाँ, जन्म के साथ है, जन्म के जन्मजात साथ ये है। तो किसने दिया था जन्म के साथ वाला? ये तो ईश्वर वही ही वही देंगे, वही है वही ना। तो ठीक है, हम इनके बारे में हमने बातचीत की, और जी मूर्तिकला मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये जी। जो और बनाते ऐसा है, हैं, जब ये इतनी बड़ा देर से बता रही हैं तो हमें भी पता है कि बस उठा लीजिए मिट्टी, देखिए कि अपने आप कैसे शक्ल लेती है। अच्छा, एक बात और है, हम कैसी ऐसे शक्ल सोचते लेती है? हैं कि हाँ। मूर्ति हम बना रहे हैं, जबकि हर चीज के अंदर एक खूबसूरत चीज होती है। अतिरिक्त चीजें अगर हम हटा दें तो वो खूबसूरत सी चीज अपने आप निकल आती है। तो कुछ ऐसी ही बात हम आगे भी करेंगे और साथियों की भी तलाश करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक का। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और जब स्वागत की बात आती है तो गीत संगीत से अगर स्वागत कर लिया जाए तो क्या बुराई है? बहुत बढ़िया। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज
खोज रही हैं आप? अरे हम ढूंढे ही जा रहे हैं मैसेज ना, नहीं श्रोताओं नहीं के ना Facebook सच्चा के मैसेज सच्चा ना सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त ढूंढ रही हैं। हाँ। अच्छा, सही कह रही हैं आप, क्योंकि असली नकली जो चेहरा है वो समझ में नहीं आता। जी। और लोग किस तरह से सोशल मीडिया पे दोस्त ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं लोग भाई, ढूंढ लेते हैं। हम भी तो ढूंढ रहे हैं आप भी ढूंढ रही और हैं? ढूंढे ही जा रहे हैं। देखो ना, हाँ, तब वही से तो मैं देख तलाश रही कर हूँ। रहे आप हैं। तो तलाश कर रही थी। देखो ना, अभी जो हमारे बहुत प्यारे से श्रोता- हमारे दोस्त ने लिखकर भेजा भी है। क्या लिखा? सोशल मीडिया दोस्त या सच्चे दोस्त। सोशल मीडिया दोस्त से हम विचार का आदान प्रदान और सलाह ले सकते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल के समय हमारा साथ देते हैं। अब लेकिन ये तो पता है, ये तो परिभाषा हो गई, मिले कैसे, कहाँ मिले। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे ही अब सोशल मीडिया पे दोस्त लोग बना लेते हैं, मिलना जुलना। कई बार मैंने देखा है लोग अपने दिल की बात भी पूरी तरह से लिखते हैं। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या महसूस किया। लेकिन क्या वो सही मायने में दोस्त होते हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं लिखते, बुरी तरह से लिखते। बुरी तरह से लिखते, क्या बंदी। तो और क्या ना, देखो ऐसा है कि हमारे वैसे ऐसा नहीं, हमारे साथी भी ये सब चीजें समझते हैं। कितनी जल्दी आप इस बात पर के निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि ये हमारा सच्चा दोस्त है। ये तो यही हो गया कि हमने बस कह दिया। आपको कितना उससे सहारा मिलेगा, कितना आपकी भावनाओं को संबल मिलेगा, आपको नहीं पता। और कभी कभी उससे ज्यादा उसका मजाक बनता है। तो ये सारी चीजें हमें समझना चाहिए। एक खुला मंच है ये। खुले मंच पर आपको कितनी बात करनी है, कौन सी बात कहनी है, कैसे आप समझ सकते हैं? अगर आपके कमेंट्स मान लीजिए 100-150 आते हैं या 50 भी आते हैं, तो आपको कैसे पता कि ये 50 जो हैं वो हमारे सच्चे मित्र हैं? अच्छा, ये तो बात हो गई कि जिनके आते हैं जवाब, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ लेते हैं। तो अगर 50 जवाब दे रहे हैं तो कम से कम समझ लीजिए 500 और पढ़ रहे हैं। तो क्या जरूरत है उनको बताने की, है ना? बिल्कुल सही। और क्यों उसको, लेकिन दोस्त मान लेना उनको, बिल्कुल अपरिचित लोग। कई बार तो मैंने देखा है दोस्त जो हैं वो रिश्तेदार भी होते, आपके अड़ोस पड़ोस भी होते, लेकिन कई बार बिल्कुल अनजान लोग भी होते हैं। हाँ, ये और बात भी है ना। और फिर वहां पर एक दूसरे तरह की मनोवृत्ति होती जाती है कि मैंने जो लिख के दिया उसको किसी ने लाइक नहीं किया, या कितने लाइक्स मिले। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको जो है, मुझे लगता है कि एक दूसरे तरह की मानसिक परेशानी का रूप धारण कर लेती है कि मेरे इतने दोस्त हैं, इतने नहीं है। और आज हमने ये डाला तो हमें बस इतने ही लाइक्स मिले, इतने ही लोगों ने पढ़ा, इतने ही दोस्त हैं मेरे, बस। और उसमें और हम किसी गड्ढे में चले जाते हैं, है ना? यानी अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है, सोशल मीडिया एक आभासी दुनिया है, तो इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं। रोज अखबार में पढ़ते हैं सोशल मीडिया मित्र संकट में डाल सकते हैं, हालांकि कुछ वास्तविक मित्र भी बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं। सावधानी में ही सुरक्षा है। अपने जीवन की किताब सोशल मीडिया पर खोलने के लिए नहीं। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि अपने जीवन की किताब सोशल मीडिया पर खोलने की नहीं है। वैसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि पूरी दुनिया ही मुट्ठी में भर कर रख लेने की होड़ में आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रायः सभी के हाथ में है, लेकिन पहले तो उसको समझ में आने की बात है, फिर अपने रुचि और दोस्त की बात है। अक्सर सोशल मीडिया पर फेक आईडी की बात कही जाती है, फिर उस आईडी पर दोस्ती की स्वीकृति देना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि संप्रति समाज में नवीन पीढ़ी के सामने उनके दोस्तों के मध्य कुछ घटनाओं की चुनौतियां भी सुनने में आई हैं। ऐसे में सच्चे दोस्त ही वास्तव में सच्चे होते हैं, उनसे आसानी से मिलकर दोस्ती का निर्वहन किया जा सकता है। किंतु ये तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपनी दोस्ती को सोशल मीडिया पर भी कायम रख सकते हैं, बशर्ते उनसे एक रूबरू हुआ जा सके। तो ये एक सबक की बात है, और तभी हम कुछ समझ सकते हैं, परख सकते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम समझ सकते हैं। वैसे तो हमारे में इतनी काबिलियत होती नहीं है कि हम किसी को जज कर सकें। बिल्कुल, ये हम सोच तो लेते हैं कि अरे हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं कौन कैसा है। मतलब ये बड़ा जुमला जो है बड़ा आम है, लेकिन बहुत खास है, कहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जितना हम समझते हैं उतना हो नहीं पाता है। सोशल मीडिया दोस्त या सच्चे दोस्त, सही तो ये है कि अगर रोजाना मिलना हो और कभी कोई मुसीबत आई हो तो सच्ची दोस्ती का पता लगता है, दोस्ती कैसी है, और वो भी बचपन का हो या युवावस्था का। वरन सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल भी प्रोफाइल देखकर ही करते हैं, वो भी आजकल लॉक लगा होता है, तो मुश्किल है। बना भी लिए तो कहीं कहीं उम्र का ख्याल नहीं करते, मैसेंजर पर हाय हेलो क्या करते हो, कहाँ रहते हो आदि। लेकिन जब परिपक्व सोच वाले दोस्त बनते हैं तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे विविध भारती वाले कई दोस्त बने, अभी अभी सभी गुणी जन हैं, दिखाई कोई नहीं देता है, कुछ छेक से बातें भी होती हैं, लेकिन जानते सभी हैं। तो सोशल मीडिया दोस्त भी अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं।
तो बिल्कुल इतनी प्यारी सी बात लिखी है बहुत उन्होंने। अच्छी। एक श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन मित्र बनाना तब तक बुरा नहीं है जब तक आप इसे सुरक्षित रूप से करते हैं। जी। यदि आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मित्रों को वास्तविक क्या बनाता है तो ये आंशिक रूप से आपका सामाजिक भावनात्मक संबंध है और आंशिक रूप से ये सत्यापित करना है कि वे वही हैं जो वे कहते हैं। ये तो इसका जो कहते हैं जानकारी और ज्ञान आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन दोस्त वैसे भी बनते ही हैं। लेकिन एक चीज जो है वो बिना रिस्क की है। क्या? गीत सुनना, सुनाना। चलिए गीत सुना देती हूँ। गीत सुनने में तो कोई भी रिस्क नहीं है। आभार। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो, मेरे जुनून मेरी वहशत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। सलाम शौक पे रंजिश भरा प्याम न दो, मेरे खुलूस को हिर्सो हवस का नाम न दो। मेरी वफा की हकीकत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। न तख्त ताज न लालो गहर की हसरत है, न तख्त ताज न लालो गहर की हसरत है। तुम्हारे प्यार तुम्हारी नजर की हसरत है। तुम अपने हुस्न की अज़मत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं। यूं ही सही मेरी चाहत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी था ये जो आपने सुना। आपको कैसा लगा बुआ? बहुत प्यारा है ना? पता चला कि किसी सच्चे मित्र ने बजाया था। बिल्कुल। और वो तभी साबित होगा जब आप एक बार इम्तिहान ले लें। वैसे कहते हैं कि इम्तिहान न ही लिया जाए तो अच्छा। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भाई। मानो मानो नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दो। ऐसा क्या मतलब? अभी हम ही ने पूरा ले रखा है और हम कैसे इतने समझदार हो गए कि हम किसी का इम्तिहान लें, फिर ये निर्णय लें, है ना? वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से कुछ दोस्त मिल जाते हैं, विचार एक हो जाने पर दृढ़ मित्रता हो जाती है। मुझे मेरे आसपास के जिले के बहुत अच्छे मित्र मिल गए हैं फेसबुक की वजह से, तो मुबारक हो आपको।
मतलब खुशकिस्मत है कि उनको अच्छे दोस्त मिल गए वैसे। हाँ, नहीं मिल जाते हैं, कुछ तो मिल ही जाते हैं। अब वही है ना बात कि 100-150 हैं तो जाहिर है कि मिल जाते हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। हर चीज पर शोध होता रहता है, तो शोध से पता चलता है कि आमतौर पर लोगों के वास्तविक जीवन में जितने मित्र होते हैं उससे अधिक ऑनलाइन मित्र नहीं होते हैं। ऐसा दोनों संदर्भों में हम सभी के मित्रों की औसत संख्या 150 है। फेसबुक उपयोगकर्ताओं के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि लोगों को लगता है कि उनके केवल 27.6% फेसबुक मित्र वास्तव में करीबी मित्र थे, वास्तविक मित्र थे, यानी सही मायने में जिसको मित्र कहते हैं वो थे। तो ये तो भैया 150 मित्र तो हमारे नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब आपको मित्र बहुत कम है ना? अरे जो है बड़े सॉलिड हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, मेरे यानी राजश्री त्रिवेदी और बुआ जी के साथ में। और भाई देखिए ऐसा है कि ये जो दोस्ती होती है वो ऐसी ही होती है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ संदेश पढ़ रहे हैं, अब हमने ऐसे सेलेक्ट किया जो हमने पढ़ लिया था, अचानक गायब हो गया। तो पता लगा कि हमारी जो मित्र राशि जी बैठी हैं सामने वो डिलीट कर रही हैं। हमने कहा ये सरक कैसे गया, अरे ऐसे सरक कैसे गया, सट्ट से गायब हो गया। अब बच्चे जो होते हैं साथ में, हालांकि बहुत छोटी बच्ची नहीं है लेकिन हमसे छोटी है इसलिए हम छोटी मानते हैं इनको, तो ऐसे ही फटाफट स्क्रीन आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पर काम करना भी अपने आप में बड़ी हुनर वाली चीज है। बिल्कुल है ना, और ये हुनर है हमें, है ना। हाँ। वो तो दिख रहा है। देखो ज्यादा हुनर ना दिखाइएगा क्योंकि सच्चे दोस्त पर बात चल रही है। हम सारे अपने जो हमारे मित्र हैं, श्रोतागण हैं, उनके ही तो सारे संदेश हम धड़ाधड़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जी जी। अच्छा देखिए, ये एक संदेश है कि सच्चा दोस्त वही हो सकता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे सके, और जबकि सोशल मीडिया की दोस्ती में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये आपने पढ़ा तो नहीं था ना बुआ जी? नहीं भाई, जरूरत के हिसाब से दोस्ती कभी भी ठीक हो सकती है। सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में, एक अच्छा दोस्त ही हमेशा सही रास्ता दिखा सकता है। सच्चा दोस्त हमेशा मदद के लिए हर समय तैयार रहता है, और दोस्ती में अच्छा दोस्त हमेशा, बिल्कुल ये थोड़ी सी बहुत आइडियल जो है सिचुएशन की बात कर रही हैं, की बात की है इन्होंने। देखो भाई ऐसा होता है कि सच्चा दोस्त जरूरी नहीं कि मुसीबत के समय हो सकता है वो कुछ कहीं और फंसा है और उस समय वो काम नहीं आया तो हम उसे कहीं कर दें किनारे कि नहीं भाई अब दोस्ती नहीं रही, ऐसा नहीं होता है। ये तो स्थिति पर निर्भर करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी काम आ जाते हैं जो बिल्कुल दोस्त नहीं थे, तो काम करवा कर या काम के समय परीक्षा लेकर हम नहीं आंक सकते। आकलन तो ये भी होता है कि आपको सही राह दिखाए, आपको आत्मनिर्भर बनाए, ना कि हर समय आप पूछते रहे अरे भाई हम उससे दोस्त से पूछ के बताएंगे तो लगेगा कि बड़ा अच्छा दोस्त है। अरे वो दोस्त कैसा जो आपको अपनी सोच पर जीने ही नहीं दे रहा है। सच्चा दोस्त तो वही है, अब वो कहेगा देखो हम जो कहते हैं तुम वही करते हो, तो हम तुम्हारे कितने अच्छे मार्गदर्शक हैं। तो ये आपको समझना है कि ये वाकई आपका बैसाखी है या दोस्त है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें नहीं बनना है, तो बन जाते हैं ना बहुत सारे दोस्त, और हम भी बड़े खुश होते हैं कि अरे इनसे तो हम सारी राय लेते हैं और बहुत अच्छी राय हमें देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ये बहुत समझदारी वाली भी बात है, हमारे साथी बखूबी इस बात को समझते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्त ये लिख रहे हैं कि फेसबुक पर 5 साल हुए, पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में आज सिर्फ 720-22 ही लोग हैं, वो भी सच्चे खरे लोग जो हमें सम्मान की नज़रों से देखते हैं। इनमें पौने भाग तो हमारा मराठी ग्रुप है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ और भी नाम दिया है। महिलाओं का एक सच्चा मायका है जिसमें हमें बहनें मिली, भाई भाभी भतीजे भतीजियाँ सब मायके के परिवार ही समझो, साल में 2 बार मिलते हैं। अरे क्या बात है, मिलते भी हैं। अरे वाह, सब एक बार दीपावली में भाई दूज के निमित्त से सब बहनें जाती हैं। रिश्तेदार है, कोई बच्चों नहीं, इन्होंने लिखा दोस्त बनाया है, कोई बच्चों के साथ, कोई पति के साथ, वहां सब एक जगह मिलते हैं। भाई भाभियां हम सबका स्वागत करते हैं जिस तरह मायके में होता है। वैसे तो आजकल मायके में भी नहीं होता, जीजा लोगों के पैर धोना, उनका स्वागत, फिर खाना। बहनों के लिए जितनी भी चाहे 1000 क्यों ना हो, उनके लिए साड़ियां, बच्चों के हाथ में खाऊ के पैसे, जीजा वर को टॉवेल, शर्ट पीस, नारियल देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। विदाई करते हैं, इतना मैं 2 बार गई, पर कभी अकोला कभी अमरावती, तो दूर जाना पड़ा तो जाना नहीं हो पाया, पर सब याद करते हैं। तो इन्होंने यही सब लिखा है कि साहित्य सम्मेलन लेते भी सब जाते हैं, मिल जाते हैं, बस यही लोग हैं। मेरे लिस्ट से कुछ आप लोग हों तो बस इतनी ही काफ़ी है मेरे लिए। बड़ी बात इन्होंने लिखी। बिल्कुल, चलिए ये तो मानने की बात है कि आप किस तरह से मानते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। बुआ जी, एक बहुत ही सुंदर सी लाइनें किसी ने लिख के भेजी कि अक्सर खबरें, और बहुत सच भी हैं, कि अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि फेसबुक पर दोस्ती हुई, सपने दिखाए और बेवकूफ बनाकर रुपया, और इससे आगे दोस्ती की, प्यार हो गया और फिर धोखा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है कि इसमें इस तरह की खबरें हैं कि प्यार हुआ और शादी कर ली, या ऐसी खबरें भी कि फेसबुक फ्रेंड ने खून देकर बचाई दोस्त की जान। तो यानी कि उदाहरण बहुत सारे हैं। ये निर्भर करता है कि आप में कितनी परख है, और या आपके लिए क्या लिखा है, या क्या आपको मिलना है, वो मिल ही जाता है। सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त मिलता रहे सबको, यही कामना है हमारी भी। और अगले विषय पे जाने हमें मालूम है ये गीत सुनवाएंगे प्यारा सा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी,
दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने ये लिखा है कि विविध भारती के माध्यम से जितने भी हमें साथी मिले हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, सहृदय हैं। तो कहीं ना कहीं राशि जी, हमें ये लगता है कि हमारी पसंद एक है। जो भी सुन रहे हैं, किसी भी एक मंच पर जब जो कॉमन होता है वहां जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी तरीके के गाने पसंद कर रहे हैं, उसी तरह के कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। तो हमारे भाव, मनोभाव, जो हमारी आदतें हैं, विचार हैं, बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए सब अच्छे लग रहे हैं और अच्छे हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हमारी बिटिया जो है उसने दोस्ती की फेसबुक पर और इमोशनली इतना अटैच हो गई कि उसने बात बात में 1 लाख रुपए उससे ले लिया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हमारे एक साथी ने लिखा था कि इस तरह की भी धोखाधड़ी होती है, तो बिल्कुल आंख बंद करके यकीन न कर लें जी। और बाकी छानबीन तो करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप कुछ वाहन चला रहे हो तो कोई भी छानबीन न करें, सिर्फ पूरी तरह से ध्यान अपना जो है वाहन पर लगाएं। या सड़क पर पैदल भी चल रहे हैं तो भी ऐसे पैदल चलने वाले ना राशि जी, ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि भाई हम तो आजाद हैं, सारे जो नियम है यातायात के सिर्फ वाहन वालों को करना है। अगर वाहन रुका तो हम बस सड़क पार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, लाइन बनी होती है, उस पर ही आपको चलना है, कहीं से भी मत कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम पूरे ट्रैफिक नियम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता पता है क्या लिख के भेजते हैं? आदमी और इंसान। ए भाई जरा देख के चलो, आदमी हो या इंसान या पशु पक्षी, सभी को एक दूसरे का सहारा चाहिए, तभी तो ये नीले पर्वतों की धारा की तरह जीवन धारा में आसानी से चल सकते हैं। क्या बात है, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने बड़ा प्यार से घोल दिया है ना प्रकृति को हमारे साथ। लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि मतलब नशा करके एसयूवी गाड़ियों में चलने वाले जो पैसे वाले बच्चे हैं, आम लोगों को बिल्कुल की परवाह नहीं करते। ये भी जाहिर है कि अदालती व्यवस्था से दंडित होने पर उन्हें खासा वक्त लगता है। बड़े शहरों में बाइक और कार की रेसिंग का फैशन बढ़ गया है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कठोर जुर्माने की व्यवस्था को सही माना जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि ये जो रात में जब सन्नाटा हो जाता है सड़कों पर, तो ये रेस जो लगाते हैं बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत स्पीड में चलाना चाहते हैं, जो दिन के वक्त उन्हें ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सड़कों पर ट्रैफिक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रात के वक्त ये रिस्क, इस तरह का रिस्क अपने जीवन के साथ लें। और ये सिर्फ इन्होंने तो लिखा है कि बड़ी एसयू में चलने वाले, भाई ट्रक वाले भी ऐसा करते हैं जी। हाईवेज पे अभी पिछले दिनों ये बात खबरों में भी थी ना जी। देखो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य तौर पर जहां हम लोग आते जाते हैं, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जैसे कि है ना, स्पीड है, फिर उसके बाद हरी बत्ती जैसे हुई और लाल बत्ती हुई। लाल बत्ती में रुके रहते हैं लेकिन अपने इसको हौंकते रहते हैं तेजी से कि मतलब जैसे ही हरा होगा तो सबसे पहले हमें निकलना है। तो वहां जैसे लगता है कि हम बिल्कुल रेसिंग पॉइंट पर खड़े हैं कि बस रेस हुई तो हमें सबसे आगे निकलना है। नहीं, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा आराम से निकलिए। हो सकता है किसी समय कोई गलती से उधर चला भी गया, तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ जो है जान गंवा दे। सबके लिए, ये नहीं कि साइकिल वालों के लिए नहीं है या ऑटो वालों के लिए नहीं है, या हमारी अपनी कार है या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, या पैदल आप सड़क पार कर रहे हैं तो आप दाएं बाएं देखें, या कोई बुजुर्ग अगर क्रॉस कर रहा रास्ता या बच्चा, तो फिर
ज्यादा आपको सचेत होने की जरूरत है जी। और सिग्नल जरूर दें बाएं या दाहिना, ताकि पीछे वाले को अरे पता हो। वो तो क्या बात है, उसके लिए हम अपनी बहनों से थोड़ा सा ज्यादा कहेंगे, गुजारिश करना चाहिए। गुजारिश करना चाहेंगे हाँ। कि मतलब पति चला रहे हो, बेटा चला रहा हो, आगे भाई चला रहा हो, तो मतलब वो तो देगा सिग्नल। हमारी बहनें जो हाथ से ऐसे ऐसे उड़ाती है ना चिड़िया, वो ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वाहन में जो सिग्नल दिया जा रहा है, कभी कभी उनका विचार बदल गया और उन्होंने नहीं घूमे बाएं या दाएं, तो ये बड़ा पीछे वाले को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप उन्हें सिग्नल देने दीजिए, उन्हें चलाना आता है तभी आप पीछे बैठी हैं, या आप खुद भी चला रही हैं तो आपके पीछे अगर भाई बैठा है या कोई ड्राइवर को हाँ, ड्राइविंग वो सीट पे तो जो अरे क्या ड्राइविंग बात है, शुरू हो वही जाती चलाने है। लगते हैं खुद ना, जो पीछे जो बैठा है या बैठी हैं, कृपया ध्यान रखें। हाँ। इस तरीके का बिल्कुल सहयोग ना करें, शांति से बैठे रहें, वही सबसे बड़ा है हाँ, ना। और अगर आप 2 पहिया वाहन पे हैं तो हेलमेट वगैरह जरूर लगाएं। जरूर। स्पीड जो निर्धारित की गई है उसी स्पीड पर चलाएं, और लाल और हरे बत्ती के बीच में एक पीली बत्ती भी जी है ना, उसका विशेष ख्याल रखें, उसका विशेष ध्यान रखें। और सड़क पे जल्दी ना करें, बिल्कुल ना करें। हमारे साथी ने लिखा है कि सड़क पर चल रहे हैं या स्कूटर या कार ड्राइव कर रहे हैं तो फोन पर कभी भी बात ना करें, जिसके चलते आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक फोन से बात ना करें। कहीं के एड्रेस को मैप द्वारा देखें, फोन से बात करते हुए पता ना पूछें। भाई जरूरी कैसे हो सकता है, फोन अगर आया है तो आप गाड़ी किनारे लगा लीजिए, इत्मीनान से रुक जाइए, फिर उठाइए फोन, नहीं तो आप रिंग बैक कर लीजिए, यानी पलटकर फोन कर लीजिए। और किसी ने लिखा है हमारे श्रोता ने कि सड़क पर चलते समय देखकर चलना चाहिए। सड़क पर सिर्फ वाहनों से खतरे नहीं होते हैं, उच्च पॉकेट मारों से भी खतरे होते हैं। तो अपनी कीमती सामान पर ध्यान रखते हुए सड़क पर चलें, यानी आपकी मोबाइल, पर्स, सोशल मीडिया पर ही बहुत सोच समझकर दोस्ती कीजिए। हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। ये बात भी सही है। वैसे हमारे साथी ने सरकारी महकमे के लिए कहा है कि भाई जो गड्ढे हैं उनका ख्याल रखिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये तो अतिक्रमण, गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर, ये सब इन्होंने लिखा है, खस्ता हाल सड़कें, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और उसके लिए हम संकल्प ले सकते हैं कि भाई एक तो लेन जो चलती है ना, कि आपको अगर बाईं तरफ जाना है तो पहले से ही जो किनारे वाली लेन है उसमें चले जाएं, दाहिने मुड़ना है तो सबसे बीच वाली लेन में रहिए, आप बीच में चलना है तो बीच वाली लेन में रहें। एक स्पीड के लिए भी होती है कि कितनी स्पीड में आपको किस लेन में रहना है, इस बात का ख्याल रखें। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैसे भी एक उम्र निर्धारित है। कई बार मैंने देखा है छोटे बच्चे वो स्कूटी या ये वो लेके सड़क पे निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए, गलत है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ई स्कूटर भी हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसमें आपके नियम नहीं लागू होते हैं, उनको बखूबी निभाएं। इसके संग संग एक बात और है कि ओवरटेक करते समय थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, और उसी तरह से करें जैसे कि हम गीत बजाते समय ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, तो एक गीत सुनवा दो इसका मतलब। जी हाँ। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही
बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बंदनी से हमने सुनाया अपने श्रोताओं को। और अब समय है व्यंजन का। आप तैयार हैं? हाँ, व्यंजन हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। व्यंजन में बेसन और रोटी का पिज्जा। बेसन भिगोकर उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च डाल दीजिए और अगर बच्चे सब्जी नहीं खाते तो कसा हुआ गाजर, चुकंदर और गोभी डालकर सब मिक्स कर दें। चाहे तो मतलब ये अच्छा इनका तरीका है। कर सकते हैं और नहीं करते तो भी भाई केवल बेसन का बना लीजिए, कोई बात नहीं। उसमें प्याज टमाटर डाल दिया वही बहुत है। इन्होंने लिखा है कि मिक्स कर दें बेसन में और उसमें मसाला डालें, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, हींग, नमक और थोड़ा सा चटपटा करने के लिए काला नमक स्वाद के हिसाब से सब मसाला डालिएगा। तवे पर बेसन का एक चिल्ला बनाइए, यानी कि पहले तवा गरम कर लीजिए और उसके ऊपर चिल्ला डाल दीजिए इसका घोल और उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि रोटी रख दीजिए। बासी रोटी का बनाना है ये। फिर रोटी के ऊपर पिज्जा सॉस फैलाकर उसके ऊपर चीज स्लाइस डाल दीजिए, नहीं तो ग्रेट भी कर सकते हैं हमें लगता है। और इन्होंने लिखा है कि फिर से एक रोटी उसके ऊपर रख दीजिए और फिर से उसके ऊपर बेसन डाल दीजिए, ये जो हमने घोल बनाया है। और हाँ, बेसन इस तरह से डालें कि उसमें रोटी छुप जाए, यानी कि अगल बगल से भी पूरा वो बह जाए अच्छी तरीके से। हाँ, ढक जाए। बस फिर दोनों तरफ से उसे तेल डालकर अच्छे से सेक लें जब तक कि ये पक न जाए, थोड़ा कुरकुरा ना हो जाए तब तक इसको सेकिए और फिर ये खाने के लिए तैयार है। और आप चाहें तो इसके ऊपर कसा हुआ चीज़ फिर से डाल सकते हैं। इस रेसिपी से रोटी बेकार नहीं होगी। अगर सारा सामान तैयार है तो आप इसे अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज के टिफिन में भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा तिकोना काट दीजिए आप 6-7 स्लाइसेस की, कितनी अच्छी लगेगी ना। और एक और ये व्यंजन है, मैं बता दूं, आलू कचालू। हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई पहले आलू को अच्छे से धो लें, फिर उसे उबाल लें। उबलने के बाद थोड़ा ठंडा होने पर इसे छीलकर अपनी पसंद के अनुसार स्लाइस में काट लें। अब एक एक करके सारे मसाले डालें। इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, इमली का रस, कटा हरा धनिया और नींबू का रस डालें। और एक चीज और मैं भी बता दूं, इसमें भुना जीरा भी डालेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है। फिर चमचे से हल्के हाथों से सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला ले। आप आलू के साथ टमाटर को भी स्लाइस मिला सकते हैं। आलू कचालू तैयार है। क्या बात है। तो हम लोग फिर उसका गाएंगे, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, मम्मी के बिस्तर पे सो रहे थे। खैर, कच्चे केले और मटर का समोसा इन्होंने बताया है। कच्चा केला ले लें 2-3 टुकड़े करके और मटर अलग अलग उबाल लीजिए, दोनों को, है ना, केले को भी और मटर को। केले के छिलके हटा लीजिए, ठंडा होने पर टुकड़े कर लीजिए, इसको घिसना नहीं है या पीसना नहीं है। अब मटर हल्के मतलब गोल गोल काट लेने, हाँ, स्लाइस काट लीजिए या चौकोर छोटे छोटे आप वो भी काट सकती हैं जैसे ना। और उसके संग संग इसको इनको मतलब कि एकदम पीस नहीं देना है। और मटर हल्की सी हाथ से मसल कर लें और केले में इसको फिर मिला दीजिए। हरी मिर्च, अदरक दरदरा करके मिला दीजिए। नमक, गरम मसाला डाल दीजिए। थोड़ा अमचूर पाउडर, चाट मसाला डालें और 2 चम्मच भुना हुआ बेसन मिलाएं और 1 छोटी चम्मच शक्कर भी डाल दें, गोली बना लीजिए। हमें लगता है इसमें हरी धनिया भी डाली जा सकती है। अब मैदा अलग से इन्होंने लिखा है कि 250 ग्राम है, तो उसमें 60 ग्राम करीब तेल का मोयन ले लें। फिर पूरी जैसा गूंथ लीजिए। 15-20 मिनट तक बाद लंबी पूड़ी बेल कर, यानी कि पहले जब आप इसको गूंदेंगे तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए रख दीजिए, सेट हो जाए। फिर लंबी पूड़ी बेल कर आधी काट लें और किनारों पर पानी लगाकर समोसे का आकार देकर मसाले की जो गोली हमने रखी थी उसे उसमें डाल दीजिए, पैक कर दीजिए, फ्रीज में रख दीजिए। 30 मिनट बाद निकालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तले। गर्मा गर्म चटनी के साथ, नहीं, चटनी गर्मा गर्म नहीं, ये समोसे गर्मा गर्म होंगे और चटनियों के साथ इसका आनंद लीजिए। इन्होंने लिखा गर्मा गर्म चटनी के साथ, हमें लगा चटनी गरम गरम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो भाई गर्मा गरम समोसे जो है उसका मजा लीजिए चटनी के साथ। और हम कुछ मीठा सा गीत सुनवाएंगे, ये सुनने के बाद पता चलेगा। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं है।
तो क्या बात है, समय के साथ इस गाने की समाप्ति। और हम अपने श्रोताओं से अब इजाजत ले लें और उनसे कहते हैं राजश्री त्रिवेदी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।